नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो अगला पार्ट आ जाएगा फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। फैक्टर्स जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, इसे हम कह सकते हैं कि एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किए जाते, इन्हें हम लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया एरर ऑफ ओमिशन। इसे हम एरर ऑफ डुप्लीकेशन भी इसके साथ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इफ ए ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अगर कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं की जाती, देन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी ओमिटेड। तो दोनों के दोनों जो डेबिट और क्रेडिट है उसका इफेक्ट जो ट्रांजैक्शन का होगा इट विल बी ओमिटेड, मीन्स उसे हमने लिखा ही नहीं, शो ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया। एंड ट्रायल बैलेंस शैल नॉट बी अफेक्टेड, मीन्स हमने किसी का कोई गुड्स बेची, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। अब हमने जब जर्नल एंट्री में ये कैश टू सेल्स वाली जो एंट्री है वो रिकॉर्ड ही नहीं की, अगर हमने जर्नल एंट्रीज में कैश टू सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की तो हम लेजर पोस्टिंग भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एंट्री ही नहीं हमने की, ना ही हमने अब कैश को कहीं डेबिट किया और ना ही हमने सेल्स को क्रेडिट किया। तो इस वजह से क्योंकि हमने एंट्री ऑल टुगेदर लिखी ही नहीं, पोस्टिंग भी नहीं हुई, इससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन ट्रांजैक्शंस को, इन एंट्रीज को, इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता और ये लिमिटेशंस है ट्रायल बैलेंस की। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब आ गया एक ही जर्नल एंट्री को दो बार पोस्ट कर दिया, कैश टू सेल्स, तो हमने दो बार जर्नल एंट्री लिख दी और दो बार इसकी पोस्टिंग हो गई। तो दो बार पोस्टिंग में डेबिट भी दो बार हो गया, क्रेडिट भी दो बार हो गया, और ओवरऑल जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होगा वो टैली करेगा एंड इट विल नॉट, ये जो एरर है डुप्लीकेशन का या ओमिशन का, इट विल नॉट बी शोन बाय द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ पोस्टिंग और कमीशन, एरर ऑफ पोस्टिंग या कमीशन। तो वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, जब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड से पोस्टिंग करते हैं, इफ पोस्टिंग इज मेड टू अ रॉन्ग अकाउंट, अगर पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में की जाती है बट ऑन द करेक्ट साइड, हमने पोस्टिंग जो है वो रॉन्ग अकाउंट में कर दी, किसमें कर दी पोस्टिंग हमने, रॉन्ग अकाउंट में कर दी, बट इट इज ऑन द करेक्ट साइड, दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं होगा। तो पोस्टिंग ऑन इन द रॉन्ग अकाउंट, हमने गुड्स बेची ए को, हमने गुड्स किसको, इसमें जो आ जाएगा कि हमने ए को हमने डेबिट करना था, हमारे पास जो ट्रांजैक्शन थी हमने किसको डेबिट करना था, ए को डेबिट करना था, बट गलती से हमने लिखा डेबिट में ही अमाउंट सही थी, बट हमने ए की जगह बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो डेबिट तो हो गया, तो टोटल में कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस टैली ही करेगा। नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, सुबह के 3 बज गए हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और आपका लेक्चर अभी भी बना रहा हूं मैं, और कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई हैं, आज का जो लेक्चर है वो आफ्टरनून 4 PM से मैं बना रहा हूं, अलग अलग पार्ट्स में, कुछ परेशानियों की वजह से ये मैं अभी 3 बजे मॉर्निंग 3 AM, तो अभी भी ये कुछ पार्ट आपके लेक्चर का बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके वीडियो लेक्चर्स मैं टाइम टू टाइम बना सकूँ, बट मेरे हाथ में कुछ परिस्थितियाँ नहीं है जिस वजह से मैं आप लोगों के लेक्चर्स नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। कोशिश करूँगा कि
टाइम टू टाइम आपके लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप लोगों को जो सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या आता है बेटा? व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, जब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी जो होता है वो वायलेट हो जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वायलेटेड, हमने प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं किया, व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन द एरर इज टर्म्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल and these errors are committed in those cases where a proper distinction between capital and revenue items is not made। तो यूजुअली जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल वो किन में आते हैं? जहां पर हमारा कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो दो एग्जांपल्स इसमें दूंगा। एक एग्जांपल आ गई कि हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज्ड फर्नीचर, तो हमारी जनरल एंट्री क्या थी, क्या होनी चाहिए थी? प्रिंसिपल क्या कहता है? हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बट किसी बंदे ने, इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट मेरे जैसा कोई पर्सन था, उसने जनरल एंट्री पास कर दी परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। होना था फर्नीचर टू कैश, बट गलती से मैंने परचेजेस टू कैश लिख दिया। तो डेबिट में अमाउंट तो आ गई, आना चाहिए था फर्नीचर के डेबिट में, बट हमने गलती से परचेज के डेबिट में कर दिया। कैश तो क्रेडिट है दोनों में, तो प्रिंसिपल वायलेट हो गया। इसी वजह से मैंने कई बार आपको जो पहले भी समझाया थी कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इसकी जनरल एंट्री आती है मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बट गलती से जिसको प्रिंसिपल मालूम नहीं थे, जिनको कंसेप्ट मालूम नहीं था, तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन के लिए जनरल एंट्री उन्होंने लिख दी वेजेस अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। हमने डेबिट मशीनरी को करना था, बट गलती से वेजेस को कर दिया। डेबिट जब हम बात करेंगे तो ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट टैली करेगा ट्रायल बैलेंस का, इवन दो लिखना हमने मशीनरी के डेबिट में था, बट लिख हमने वेजेस के डेबिट में दिया। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ रॉन्ग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। रॉन्ग एंट्री जो हमने कर दी इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, ध्यान से समझेंगे। इफ एन एरर इज कमिटेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, अगर कोई एरर किस में हो जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड में, ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग एंट्री, हमने एंट्री ही गलत कर दी। जब हमने जनरल एंट्रीज पास की तो वहां पर हमने जनरल एंट्री गलत कर दी, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो गलत हो गए। तो ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज ट्रायल बैलेंस चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड नॉट द एक्यूरेसी ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्रीज। तो वो एक्यूरेसी एंट्रीज की नहीं चेक करता ट्रायल बैलेंस, वो सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। अगर हमने एंट्री जो पास की थी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, अगर वही गलत कर दी होगी तो आगे लेजर पोस्टिंग वहां से जो होगी वो तो बराबर होगी, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब इसमें क्या आ गया? इसकी एग्जांपल, हमने गुड्स जो थी, जो हमारी एंट्री आ गई, गुड्स सोल्ड टू ए ₹500, तो 500 एंट्री थी, बट हमने जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड बना रहे थे 500 की जगह 5000 कर दिया, या उसकी जगह हमने ₹50 लिख दिए। तो जब यहाँ से लेजर पोस्टिंग होगी तो जो पर्टिकुलर अकाउंट में जब हम अमाउंट लिखेंगे तो हमारी जो अमाउंट जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड में लिखा होगा वही लिखेंगे। आना चाहिए था 500, बट हमने दोनों जगह लिख दिया 5000। ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, बट उसके
टैली होने के बावजूद भी इसमें गलती थी और उस गलती को हम लोकेट नहीं कर पाए. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. Next one and the last one is compensating error. If the effect of one error is neutralized, is nullified by the effect of another error. एक गलती होगी और उस गलती की भरपाई कैसे होगी? हमसे एक और गलती हो गई तो उस गलती का इफेक्ट खत्म हो गया. कैसे? वो भी आगे डिस्कस करते हैं. Such errors are called कंपनसेटिंग एरर्स. हमने जैसे दो अकाउंट है बेटा, ये आ गया ए और ये आ गया बी. हमने ए को भी 1000 से डेबिट करना था और हमने बी को भी 1000 से डेबिट करना था. ठीक है, हमने ए को भी 1000 से डेबिट करना था और बी को भी 1000 से डेबिट करना था. हमसे गलती होगी. क्या गलती होगी? हमने ए को 1000 की जगह 2000 से डेबिट कर दिया. हमने ए को गलती से 1000 की जगह 2000 से डेबिट कर दिया और बी को जो 1000 से डेबिट करना था वहां पर हम लिखना ही कुछ भूल गए. उसमें हमने कोई भी डेबिट नहीं किया, कुछ भी डेबिट नहीं किया. अगर हमने यहां पर 1000 डेबिट करना था, इधर भी डेबिट 1000 करना था, तो टोटल डेबिट हमारा 2000 होना था. कितना डेबिट होना था बेटा? 2000 ही होना था. और गलती से हमने वो सिर्फ ए में 2000 कर दिया तो हमारा जो एरर है वो कंपनसेट हो गया. हमारा एरर कंपनसेट हो गया. ऐसे ही हो सकता है हमने किसी ट्रांजैक्शन को हमने डेबिट 1000 करना था, हमने यहां पर 2000 डेबिट कर दिया. कितना कर दिया? 2000. इसी वे से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट एक्स्ट्रा कर दिया ताकि वो जो एरर है वो नलिफाई हो जाए, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका इफेक्ट खत्म हो जाए. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी नीड, उसके बाद इसके फीचर्स ये डिस्कस किए हैं. देन एरर्स हमने पढ़े थे. एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जो लिमिटेशंस भी होती है ट्रायल बैलेंस की. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे. तो 3 मेथड्स होते हैं. एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड और एक होता है टोटल बैलेंस मेथड. इनमें से मैंने आपको बैलेंस मेथड ऑलरेडी लेजर्स अकाउंट में समझाया है, तो उसी से रिलेटेड ही ये बाकी के मेथड्स होंगे जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो शेयर करूँगा. तो ठीक है जी, अगर आप लोगों को लेक्चर ठीक लग रहा है, आप लोगों को इसमें कंटेंट बेहतर लग रहा है, तो बाकी जो आपके सोशल मीडिया पर है, आपके फ्रेंड सर्कल्स है, तो वहाँ पर आप शेयर करिए. ओके जी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.